नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जो भी बनेगा वो हम साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते आज का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला जो है नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर में अभी हाल ही में भारतीय मूल की जो नर्स कला नारायण स्वामी है, ये जो नर्स है इन्होंने अभी हाल में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते अपना अहम योगदान देकर बहुत ही हार्ड वर्क करके यहाँ पर अपना जो अहम योगदान दिया है। इसी के चलते सिंगापुर की सरकार द्वारा इन्हें सिंगापुर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है नर्स कला नारायण स्वामी। ठीक है, नारायण स्वामी है। ठीक है, बात कर ली जाए सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ के वर्तमान में अभी डॉलर चलता है। ठीक है, क्या चलता है यहाँ पर की मुद्रा जो है, करेंसी जो है वो है डॉलर। वर्तमान में पीएम की बात कर ली जाए तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है ली सिमन लुंग। ठीक है, ली सिमन लुंग। और राष्ट्रपति तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी दोस्तों, प्रेसिडेंट। तो जो राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं वो है वर्तमान में सेल्पन रामनाथन। ठीक है, कौन है दोस्तों? सेल्पन रामनाथन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है, जिनके द्वारा कला नारायण स्वामी को सिंगापुर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से स्रोत मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो मिशन जो है नासा द्वारा अभी हाल ही में नासा जो स्पेस एजेंसी उसी के द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 में समताप मंडल में, ठीक है दोस्तों, जो लेयर बनी हुई रहती है पृथ्वी के ऊपर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो समताप मंडल में ये मिशन जो एस्ट्रोस नाम का मिशन है ये स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है नासा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये जो मिशन है ये समताप मंडल में लगाया जाएगा। तो बात कर ली जाए नासा की। नासा जो है दोस्तों एक स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को। इसके जो संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ठीक है, ये इसके संस्थापक है। और ये जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? जेम्स बिडेनस्टाइन। ठीक है, चेयरमैन कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है जेम्स बिडेनस्टाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नासा से संबंधित। नासा की फुल फॉर्म पूछी जाती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, हाल ही में इसके मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलेबियन बेकियन मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेटा थुनबर्ग। मानवता से संबंधित पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को गुलेबियन बेकियन मानवता पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। ठीक है, 87वां देश बन गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निकारागुआ से संबंधित। ठीक है, और बात कर ली जाए आईएसए जो है दोस्तों, आईएसए होता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बात कर ली जाए इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल सौर गठबंधन की, यानी कि भारत और फ्रांस जब 2015 में COP21 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जब मिले थे। ठीक है, भारत और फ्रांस, तो भारत और फ्रांस की सरकार द्वारा 2015 में COP21 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की गई थी। ठीक है, उस समय यही घोषणा हुई थी कि जो है आईएसए की स्थापना की जाएगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया जाएगा, जिसके तहत 2015 में इसकी घोषणा की गई। और उसके बाद इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में ही हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। लेकिन ये कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में समझौता हुआ था, वहाँ पर इसकी घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य जो था सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करेगा
ये सौर गठबंधन, ठीक है। और साथ ही साथ सौर उत्पादन को बढ़ावा देगा। और इसका जो मुख्यालय है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सौर गठबंधन से। बात कर लीजिए सौर गठबंधन किन क्षेत्रों के लिए है, तो ये दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, ठीक है, इनके बीच में जितने भी देश आते हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि उन क्षेत्रों के लिए, उन क्षेत्रों में सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ISA का स्थापना किया गया है। इन क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, सूर्य की जो है किरण और सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिक रहता है, इसलिए जो 23.5 कर्क रेखा और 23.5 मकर रेखा के जो जितने भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो अभी 87वां जो क्षेत्र बना है, यानी कि 87वां जो देश बना है वो बना है निकारागुआ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है निकारागुआ। निकारागुआ जिसकी राजधानी है मेनागुआ, ठीक है, मेनागुआ यहाँ की राजधानी है, मेनागुआ, ठीक है, मेनागुआ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो है डेनियल आर्टेंगा, ठीक है, डेनियल आर्टेंगा यहाँ के राष्ट्रपति है, यहाँ के राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इतने रिलेटेड फैक्ट बने हैं जो आपको इस क्वेश्चन से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ये घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो है लखनऊ, और लखनऊ से क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। और बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के CM और राज्यपाल। CM जो है दोस्तों यहाँ के योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, जिनके पास अभी अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है उत्तर प्रदेश। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य जो गूगल के साथ समझौता करके बना है, ठीक है। वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो भी उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है, वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला। नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। आयुष कवच ऐप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष कवच ऐप जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य, हर हॉटस्पॉट पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया था यहाँ की गवर्नमेंट सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। बात कर ली जाए एक हर्बल रोड बनाया गया था, जिसके आसपास यानी 800 किलोमीटर के क्षेत्र में रोड के आसपास जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है, जो हर्बल पेड़ रहते हैं उन पेड़ों का विकास किया जाएगा। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर के क्षेत्र में हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोहत्या अधिनियम। गोहत्या अधिनियम पर पाबंदी, गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है, ठीक है, गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक, यानी कि मनरेगा जो कार्यक्रम चलता है, जो रोजगार दिया जाता है श्रमिकों को, मनरेगा तहत सबसे अधिक रोजगार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया है, और ये 18% रोजगार ओनली केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है, ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम के तहत। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर PPE जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में PPE किट की 50% छूट दी गई है, यदि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के तय रेट पर कार्य करेगा तो, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट की तय रेट पर जितना भी गवर्नमेंट द्वारा पैसा निर्धारित किया गया उसके अनुसार यदि प्राइवेट हॉस्पिटल वर्क करता है तो उससे 50% की PPE किट पर छूट दी गई है। तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा बनता है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित भी जो भी बने वो हमने इस क्वेश्चन से संबंधित पढ़ लिए है। नेक्स्ट है MFIN, ठीक है, का नया CEO कौन बने हैं? तो MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का अभी हाल ही में जो नए CEO बने हैं वो बने हैं आलोक मिश्रा, ठीक है। कौन बने हैं? आलोक मिश्रा अभी हाल ही में बने हैं। आलोक मिश्रा जो है अभी हाल ही में माइक्रो फाइनेंस
इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के सीईओ बने हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो है हर्ष श्रीवास्तव। MFIN के जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों हर्ष श्रीवास्तव। कौन है? हर्ष श्रीवास्तव। ये MFIN के वर्तमान में अध्यक्ष है और सीईओ तो आलोक मिश्रा ही बन गए और इसकी स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, MFIN की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NSDC द्वारा। NSDC के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। NSDC क्या है दोस्तों? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, NSDC का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन है। ठीक है, तो इसका जो अभी NSDC के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। और इसके जो CEO MD और CEO जो है एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर ली जाए तो MD और CEO कौन है? अभी अनुकृति विश्वास अभी हाल ही में जो है एयरटेल पेमेंट बैंक की CEO है, अनुकृति विश्वास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हाल ही में किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये जो बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं, ये जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है अभी हाल ही में किस बैंक के बने हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के अभी हाल ही में नए MD एंड CEO बने हैं। बात कर ली जाए इंडियन ओवरसीज बैंक की, यानी कि IOB, शॉर्ट फॉर्म इसका जो रहता है दोस्तों IOB, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसकी स्थापना जो है 1936 में और कहीं कहीं 37 भी रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, लेकिन यदि पूछा जाए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना तो 36 और 37 दोनों आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों राइट है। ठीक है, कहीं पर 1936 भी दे रखा है और कहीं पर 1937 भी दे रखा है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत दूर दूर तक इनके जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेंगे बहुत दूर दूर तक रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसके अभी हाल ही में MD और CEO जो है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बन गए हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मुख्यालय वो है चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में इसका वर्तमान में मुख्यालय। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो केरल में अभी हाल ही में केरल में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है। बात कर लीजिए केरल, जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की जो राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो CM है दोस्तों वो है पिनराई विजयन। ठीक है, कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन केरल के CM है वर्तमान में। केरल में अभी हाल ही में K-फोन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कोरोना वायरस के चलते। K-फोन प्रोजेक्ट, जो गरीब रेखा से नीचे जो है उन्हें मुफ्त में इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। और कोरोना वायरस से संबंधित अभी कोरोना वायरस परीक्षण के लिए एक तिरंगा पहल शुरू किया गया था। ठीक है, तिरंगा पहल जो है कोरोना वायरस से संबंधित एक गाड़ी बनाई गई थी कोरोना वायरस चेक करने के लिए, यानी कि परीक्षण करने के लिए एक गाड़ी बनाई गई थी, जिसमें एक थर्मामीटर, 2 माइक्रोफोन और 2 कैमरा लगाए गए थे। ठीक है, तो इसका जो तिरंगा पहल किस राज्य से संबंधित है? ये जो है तिरंगा पहल जो है ये है केरल राज्य से संबंधित। कोविड-19 के चलते इसमें एक कर्मी रोबोट, यानी कि कोविड-19 के द्वारा जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उनसे और डॉक्टर के नर्स के बीच डिस्टेंस रखने के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है, जो हॉस्पिटल में दवाई वितरण, यानी कि दवाई और नर्स का वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो है केरल में शुरू किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोविड-19 से संबंधित जो भी बता रहा हूँ। और एक और है ब्रेक द चेन कार्टून किस राज्य से संबंधित है? ये भी केरल राज्य से। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, अभी मैं आपको बस ओनली रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो किया है ऑप्शन नंबर C, यानी कि इजराइल के साथ अभी हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए
इजराइल के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, बात कर लीजिए इजराइल की जो राजधानी वो है यरूशलेम। ठीक है, क्या है दोस्तों, यरूशलेम है। और वर्तमान में यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो चलती है न्यू शेकेल। क्या चलती है दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ की संसद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से संसद से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ की जो संसद है वो है नेसेट। क्या है दोस्तों, नेसेट यहाँ की संसद है, नेसेट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के मापदंडों के उल्लंघन के पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में ये एक मापदंड के लिए उल्लंघन जो किया जाता है, कोविड-19 से संबंधित जो भी मापदंड है, तो कोविड-19 मापदंडों पर उल्लंघन करने के लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है झारखंड की राज्य सरकार द्वारा। बात कर ली जाए झारखंड से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। कौन है दोस्तों, हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है झारखंड की राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड से संबंधित जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखे वो आपको इस वीडियो में कमेंट करने हैं। ठीक है, झारखंड से संबंधित ये आपका आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के 1500 विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। हाल ही में गुजरात की राज्य में जो है 1500 विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। ये राज्य सरकार नहीं आएगी। ठीक है, गुजरात में अभी हाल ही में 1500 विद्यालय को ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। ये क्यों लिया गया है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में अभी हाल ही में गुजरात की राज्य सरकार ने विद्यालयों की जो फीस है, जो फीस दी जा रही है, ठीक है, फीस जो पे की जा रही है वो फीस को बंद कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2000 जब तक स्कूल जो है, ठीक है, जब तक विद्यालय नहीं लगेंगे, ठीक है, तब तक कोई भी फीस और कोई भी ऑनलाइन क्लासें नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ के विद्यालय ने सभी ऑनलाइन क्लासों को बंद कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जब तक कोई क्लास नहीं लगेगी, ठीक है, जो नॉर्मल तरीके से स्कूल खुलते थे, ऐसे जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, विद्यालय नहीं खुलेगा, तब तक के लिए कोई भी फीस जमा नहीं की जाएगी। और जब फीस जमा नहीं की जा रही है तो यहाँ के जो विद्यालय है, ठीक है, यहाँ के विद्यालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम ऑनलाइन क्लासें भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में 1500 विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव के रूप में राजेश भूषण, ठीक है, राजेश भूषण अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव के रूप में चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, कौन चुने गए? राजेश भूषण। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, जिनके स्वास्थ्य सचिव बने हैं राजेश भूषण। ठीक है, कौन बने? राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क हेनिग्सबर्ग। ठीक है, मार्क हेनिग्सबर्ग ये इंग्लिश नाम है। ठीक है, तो जो मैंने हिंदी में लिखा है आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन वीडियो में कराए गए हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट बताए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।